नींद तो कंप्लीट होगी, उसमें दो तरीके हैं। देखिए, इंसान का जैसे अभी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे ना, एक बायोलॉजिकल क्लॉक सर्केडियन रिदम बन जाता है। अब अगर तो किसी को ये आदत हो गई है कि वो थोड़ा टाइम सो के, यानी कि अगर 6 घंटे या 8 घंटे उसने पूरा करना है, तो लेट से 2-2 ढाई घंटे सो के 3 स्टेप्स में वो क्या करता है, अपनी नींद कंप्लीट कर लेता है और उसकी एक आदत बन गई है। अब क्या होगा कि उसकी जो बॉडी है वो इस चीज़ से एडजस्ट कर जाएगी, उसकी तो ये नींद पूरी हो जाएगी। और आमतौर पे जब हम देखें कि आज से जब हम गारों में रहते थे, पुराना इंसान है तो वो सोया ही ऐसे करता था, उसके पास ये लग्जरी नहीं थी कि एक 6 घंटे 8 घंटे टिक के सो सके। ये तो एक मॉडर्न लाइफ में चीज़ें आई ना, पहले ऐसा ही होता था तो वो भी ठीक थे। अब इशू ये है कि अगर तो आपकी ऐसी आदत है तो फिर तो ये ठीक चीज़ है कि आपका पैटर्न ही नींद का ये बन गया। लेकिन अगर बेहतर तो ये है कि जैसे आज की रूटीन है कि आप 6 से 8 घंटे वन गो में सोएं। इसमें इशू पता क्या होता है, इशू ये होता है कितनी नींद ले रहे हैं और नींद ले कैसे रहे हैं। असल में जो डिस्टर्बेंस नींद में होती है, जो जिसके हमें जिस्मानी और ज़हनी नुकसानात भी होते हैं, वो ये होता है कि आपकी नींद के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे, या वन गो में सोए, उसके बाद आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने ब्रेक्स में सोना शुरू कर दिया। अब ये बॉडी को, जो आपकी सारे इंटरनल सिस्टम है, दिल का निज़ाम है, गुर्दे, फेफड़े, आपका दिमाग, सारी जो ओवरऑल बॉडी, क्योंकि नींद में सारी बॉडी इफेक्ट होती है, ब्रेन एंड ऑल दैट, उसको पहले हमने एक अपनी बॉडी को आदत डाल ली कि जी 8 घंटे या 6 घंटे वन गो में सोना है। अब अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो आपकी बॉडी पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेन होगा, उससे आपको बीमारियां लग सकती हैं। तो असल में नींद का ये मामला जो समझाना लोगों को ये चाहता हूं कि आपके नींद के पैटर्न एक ही होने चाहिए। इवन कि यहां पे भी नुकसान होता है कि अगर एक शख्स रात को फर्ज करें कि 10 बजे सोने का आदी है, अब वो किसी दिन क्या करता है, वो किसी दिन रात को 2 बजे सोता है। मिसाल दे रहा हूं कि 10 बजे सोने का आदी है और वो एक दिन 2 बजे सोता है। अब हुआ कि आप देखें, जो 24 घंटे का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो गया। पहले फर्ज करें वो रात को 10 बजे सोता था और फर्ज कर ले सुबह 5 बजे उठ जाता था, मिसाल देता हूं। अब एक दिन हफ्ते में वही आदमी क्या कर रहा है, वो 10 बजे की बजाय 2 बजे सो रहा है और सुबह को 9 बजे उठ रहा है। नींद दोनों उसने पूरी कर ली बिल्कुल, लेकिन ये जो चीज है, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक में आपने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी, ये आपको बीमार कर सकता है। जैसे अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि दिल की बीमारी की आजकल सबसे बड़ी वजह ये है। उसके अलावा तो नींद में ये समझना कि नींद है क्या, क्वालिटी, क्वांटिटी, कैसे सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, और इससे भी ज्यादा जरूरी आप सोते कैसे हैं, किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे जागते हैं। जो भी आपने स्टार्ट में वीकेंड वाली बात की थी, ये तो हम इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है कि पहले हम 5 दिन एक तरह से सोए, 6-7वें दिन और तरह से सोए। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास जो डिप्रेशन के या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओसीडी, मुख्तलिफ अमराज में आते हैं। सबसे पहले जो दूसरे क्वेश्चन के साथ ये होता है क्वेश्चन कि आपकी नींद कैसी है। अच्छा, अगर तो कोई कह दे जी नींद मेरी ठीक है, डिप्रेशन का मरीज हूं लेकिन नींद ठीक है, तो ये एज अ डॉक्टर, सारे डॉक्टर जो हैं ये हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चलो इसकी नींद ठीक है, इसका मतलब इसके इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म जो है वो ठीक है, अब ये इसकी रिकवरी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो हो गया एक लॉन्ग टर्म। लेकिन फिजिकल, अगर फिजिकल की तरफ आए, मेंटल के अलावा फिजिकल की तरफ आए, आपको जो ओबेसिटी है, अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपके वजन कम करने के लिए और ऑप्टिमल वजन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नींद आप अच्छी नहीं होगी, नींद ठीक नहीं होगी तो आपको मोटापा आ जाएगा। ओबेसिटी जो है इसकी एक बड़ी वजह नींद का मसला है। उसमें दूसरी बात यह है, फिर ये जो दिल के मसले हो रहे हैं आजकल, इसमें नींद का एक बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि हमारा जो सर्केडियन रिथम है ये जब इसमें डिस्टर्ब होता है, ये हो गया लॉन्ग टर्म। अब उसके बाद आप देखें कि जो लोग, जिनकी नींद अच्छी होती है, जिनकी नींद की आदत अच्छी होती हैं, वो लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं, उनको डायबिटीज वगैरह इस तरह के मसले कम होते हैं, अगर हैं तो मैनेज अच्छे हो जाते हैं, और ये लोग एक लंबी जिंदगी गुजारते हैं। अपनी जिंदगी में जो नींद है वो एक लंबी जिंदगी की जमानत है, लॉन्जिविटी इसको कहते हैं, ये लंबी जिंदगी की नींद हमारी जमानत है। अब आप देखें कितना इसका फायदा है। और अगर कहीं ना कहीं हमने ये बात कर लें कि नींद अगर आपकी डिस्टर्ब रह जाती है, नींद आपको, आप अपनी आदतों की वजह से आमतौर पर स्क्रोलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया या काम है या कोई बाहर घूम फिर रहे हैं, नींद अगर अपनी आदतों की वजह से आप खराब कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपकी नींद की क्वांटिटी कम है, इसके तो नुकसानात हैं ही हैं। इससे भी ज्यादा जो नुकसान है वो क्या है कि नींद की अगर आपकी क्वांटिटी ठीक नहीं है, उसके तो हैं ही नुकसानात बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपका पैटर्न ठीक नहीं है कि आप 10 बजे सोने के आदी हैं, एक दिन आप 2 बजे सो जाते हैं, तो वो भी मसला है। तो अभी मैं इसमें आपको जरूर बात करना चाहूंगा कि हम अगर नींद ना लें तो क्या हो सकता है। ऑफिस के टाइम पे जो बहुत ज्यादा नींद आती है ना, होती तो बहुत अच्छी है, उस वक्त बहुत दिल कर रहा होता है कि बंदा सो जाए। मैं अपनी बात नहीं करी,
मैं हर एक की बात कर रही हूँ, ऑफिस टाइम पे आती है नींद, और इस नींद को कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे प्यारी, सबसे अच्छी काम के वक्त की जो ऑफिस के टाइम पे नींद आती है ना, वो लगती है। घर में भी नहीं इतनी अच्छी नींद होती। जी बिल्कुल, ऑफिस के टाइम पे नींद इसलिए अच्छी लगती है कि काम करने को आमतौर पे हमारा दिल नहीं कर रहा होता, बोरियत हो रही होती है। जैसे स्कूल में बच्चों का पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा होता तो वो अक्सर सोए सोए रहते हैं, बोरिंग चीज़ लगती है बच्चों को ना स्टडी। हाँ। और उसके अलावा काम के मामलात में भी ऐसे ही होता है, इसलिए आपको वहाँ पे नींद आती है और रात को आप ठीक तरह सोए नहीं हैं, ऑफिस में फिर आपको नींद आएगी। एक इसकी बड़ी वजह ये भी होती है। हाँ। तो नींद तो देखिए है ही बहुत प्यारी चीज़ है। वो कहते हैं नींद तो इंसान को सूली पे भी आ जाती है। इसीलिए तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। तो काम जो है वो आमतौर पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे ही लगता है कि उनके ऊपर किसी ने वो रखा हुआ है। हाँ। तो जिसकी अच्छा, वजह से कुछ ऐसे काम है खास तौर पे, जैसे मैं औरतों को तो खास तौर पे गिनवाना चाहूँगी, जिसमें बहुत नींद आती है। जैसे चलो अभी आप ऑफिस की बात करें, कुछ मिसालें मैं घर की भी दे देती हूँ। इस्त्री करते वक्त बड़ी नींद आती है, ओए हाय हाय। और सारे घर की इस्त्री अगर आपके सामने रखी हुई है, बच्चों की, घर वालों की, बड़ों की, बूढ़ों, इस्त्री नहीं होती, बहुत नींद आती है। सबसे ज़्यादा नींद वो आती है अगर कोई हांडी भूनी जा रही है और या फिर कोई आप एक्टिव हैं तो चलो ठीक है, उस वक्त नींद का कोई इतना खुमार नहीं आता। मगर अगर आपने चावल उबालने चढ़ा दिए हैं, दूध उबालने चढ़ा दिया है, आय हाय, या कोई पाए गलने चढ़ा दिए, उसके वक्त तो ऐसी नींद आती है और आप कहते हैं यार ये वक्त ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये पाए गल क्यों नहीं रहे हैं। या फिर दाल भी पकाएंगे तो दाल पाए लगती है अगर दाल उबल रही है तो। ऐसी ऐसी नींदें आती हैं। घर की झाड़ू के टाइम पे बड़ी नींद आती है। डस्टिंग के टाइम पे तो चलो ठीक है, बंदा एक्टिव होता है, हाथ वाथ झाड़ा होता है, झाड़ू के टाइम पे भी नींदें आ रही होती हैं। देखिए वो इस वजह से आ रही होती है ना कि आप रात को ठीक से सोए नहीं ना होते। अगर रात की अगर आपने नींद पूरी ली है, नहीं, मगर इनमें कुछ काम जो गनाए उसमें नहीं आती इतनी। ऑब्वियसली उसमें कुछ काम में हमें जरा एक्टिव अलर्ट होना पड़ता है। बाकी कुछ काम जो बोरिंग काम होते या हैं हम उसमें खुद तो को खुद अलर्ट करते हैं या फिर हमारी बॉडी कोई देखिए सिग्नल। उसमें दो चीजें होती हैं। बाज़ औक़ात तो काम हमें अलर्ट करता है, बाज़ ऐसा नहीं होता कि बहुत नींद आई है लेकिन कोई ऐसी खबर सुनी जिससे हमें जरा यकदम हमें शौक लगा या खुशी लगी, खुशी हुई तो सारी नींद उड़ गई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आमतौर पर त्योहारों पर पिछले दिन जो है वो पूरी नींद नहीं लेते। कोई ईद वगैरह पे अगर वो चांद रात को पूरा नहीं सोए, लेकिन क्या करते हैं कि उसके बाद ईद वाले दिन वो फिर भी फ्रेश रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो शादी के करीब उनकी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई होती तो लेकिन शादी वाले दिन या उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं। तो ये है कि ये एक हमारी एक अलर्टनेस की फेज़ होता है कि काम की रूटीन पे पता चलता है कि अब हम एक डिफरेंट सी एक हमारी लाइफ में एक चीज़ आई ना, कोई त्यौहार आ गया, कोई इवेंट आ गया, कोई शादी आ गई या किसी रिश्तेदार की शादी आ गई, तो हम नींद पे कंप्रोमाइज़ कर भी लेते हैं लेकिन अलर्ट भी रहते हैं। बोरिंग काम में नींद आती है। एक काम मैं भी करती थी, अभी मेरी बेटी भी करती है, उसको भी मैंने पकड़ा इन चीज़ों में। उसको नमाज़ पढ़ने के लिए भेजो तो वो क्या करती है, नमाज ना बड़ी लंबी लंबी करती है। तो मुझे लगा कि वो शायद पढ़ती है क्योंकि वो उसको हिफ्स पे लगाया हुआ है शायद, तो बड़ी कुछ सूरतें वूरतें पढ़ रही है। नहीं, वो भी जाती है तो जानमाज में सजदे का टाइम पास हो जाती है। मुझे भी सजदे के टाइम पे इतनी नींद आती थी, यकीन करें। ये जो नींद है ना, ख़ास तौर पे पता नहीं शायद ब्लड सर्कुलेशन सर का जब सजदा करते हैं तो नीचे जाता है, तो वो पूरी जो है ना नींद, बॉडी बिल्कुल पीस पे चली जाती है, रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स मूड नहीं होना जी, जी, चाहिए, बिल्कुल। उस टाइम पे भी बड़ी नींद आती है। और मैं लंबे लंबे सजदे करती थी और कई बार मुझसे हुआ है कि मैं नमाज में सोती थी। जी देखिए इसमें पता क्या नींद होता है आती कि थी। असल में जो नींद है ना, ये उन टाइम्स पे भी आती है जब इंसान रिलैक्स होता है। अब आप किसी भी टाइम पे कोई रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी हमने घर वाले के फैमिली की बात की कि जो डोमेस्टिक काम कर रही हैं वो उस टाइम पे रिलैक्स होती हैं। उनको कोई आमतौर पे इतनी कोई है नहीं कि हस्बैंड काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए एंड ऑल दैट। तो ये इसका एक ये भी एंगल होता है कि हम तब जो सोते हैं या नींद तब हमें आती है जब हम रिलैक्स होते हैं। इसीलिए तो जब किसी को नींद नहीं आती तो हम उसको टिप्स देते हैं कि रात को जरा रिलैक्स होकर सोया करो, अपनी बॉडी को। ईशा की नमाज भी अगर पढ़ते हैं पूरी बॉडी, जब आप, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है लंबी रकातें होती हैं इसमें, उसके बाद भी बड़ी पीसफुल नींद आती है, ऐसा लगता है बॉडी ने काम किया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, या फिर वॉक करके आते हैं तो भी अच्छी नींद, तो भी अच्छी नींद। इसका मतलब कि बॉडी रिलैक्स होती है। असल में होता ही है कि वॉक या एक्सरसाइज के मामलात है उसमें ये होता है कि हम अपनी जब करते हैं तो बॉडी में एक जो बॉडी को हम चला रहे होते हैं, बॉडी अलर्ट होती है, बॉडी को एक स्ट्रेस के गुजार रहे होते हैं ना, फिजिकल स्ट्रेस। अब क्या होता है, जैसे ही आके बैठते हैं तो बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। वो जैसे जैसे रिलैक्स होती है तो उसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है, मेलेटोनिन लेवल जो हाई होता है और उसमें फिर हमें नींद आ जाती है। ये मसाज टाइम पे क्यों नींद आती है, इस पे भी बड़ा रिलैक्सिंग मूड, जिस स्पा वगैरह होते हैं वहाँ पे जब आपको मसाज वगैरह करते हैं उस पे भी नींद आती है। ऑब्वियसली देखिए ना,
उससे ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ना, इससे होता ये है कि आपका, इसमें मैं आसान जुबान में बता दूं कि जब आप अलर्ट होते हैं या अलर्ट रहना चाहते हैं तो बॉडी में एक हार्मोन कोर्टिसोल होता है। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे स्ट्रेस हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल लेवल का हर एक के साथ जो है अंदर इंसान के होता है। अब ये जब कोर्टिसोल लेवल हमें अलर्ट बनाता है, इसी तरह से जैसे भी आपने स्पा की बात की या मसाज की और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि रिलैक्सिंग होती है, उसमें हमारा मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट होता है, उससे नींद आती है। मेलाटोनिन एक कंपाउंड है जो कि अंदर होता है, इंसान के अंदर खुद ब खुद निकलता है। उस पे अच्छा, उसके लिए गोलियां खा रहे हैं नहीं, उसके लिए वैसे हमने वो तो दवाइयों का नाम उस पे रख दिया ना, ये मेलाटोनिन। खाएं ना खाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ये बॉडी खुद प्रोड्यूस करती खुद है। प्रोड्यूस करती है। जब अगर इसका नुकसान होता है बाहर से खाएंगे, खुद प्रोड्यूस करना वो छोड़ देगी, लेकिन बाहर से तब खाना चाहिए जब अंदर से प्रोड्यूस नहीं हो रहा या उसका आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, नुकसान आपका ज्यादा हो रहा है, तब आपको बाहर से खाना चाहिए। अदरवाइज ये नेचुरल है, इसको नेचुरली स्क्रीट होने दिया करें। थैंक यू।